तो पीछे के क्लास में हमने आपको 36 तक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 36 तक हो चुका था और उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे। किसी का कोई भी कमेंट नहीं आया इस क्वेश्चन को लेकर के, जिसका भी आया वो बोला कि सर बन गया। ठीक है, ओके। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये तीन चीज बनाना है और ये तीन चीज ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ये बता चुके हैं हम आपको। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन में एक बार इस क्वेश्चन को रीड किया जाए, क्या दिया हुआ है ये समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा पॉइंट तो हम समझा, वैसे तो समझाएंगे पूरा। अगर कुछ ऐसा पॉइंट लगेगा मेरे को कि नहीं ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ये हमें बनाकर ही समझाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे उस टाइम। ठीक है, ए बी दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3, मीन्स ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है और उसका बैलेंस शीट भी दे रखा है। ओके, ये बैलेंस शीट उसका दे रखा है। नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या दिया है कि दे एडमिटेड सी एक न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है 1 अप्रैल 2023 को। सी लाएगा, ब्रिंग्स लाएगा 15,000 कैपिटल के लिए और 8,000 गुडविल के लिए। ये भी क्लियर है। गुडविल रिमेन इन द बिजनेस, गुडविल बिजनेस में ही रहेगा, निकालेगा नहीं पार्टनर। जैसे विड्रॉ कर लेता था ना पार्टनर, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते थे ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, निकालने का एंट्री करते थे हम लोग। अब कहता है इसमें कि ही विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एसेट्स एंड लायबिलिटी वेयर रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यू किया गया है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिलहाल बनाना क्या सब है ये देख लो। अकाउंट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना है इसमें। तो सबसे पहले आप इसमें ये करो कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लो। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख लो, ऊपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो और कौन सा पॉइंट किधर जाएगा वो मैं अभी फटाफट आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए दिया हुआ कि वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का 70,000 रुपया वैल्यू किया गया है और बिल्डिंग हमारे पास पहले से है 60,000 रुपया, 10,000 रुपया बढ़ा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो, बाय बिल्डिंग 10,000 रुपया। फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 10% लेस, 10% कम पर इसका वैल्यू किया गया, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया कम होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दे दो टू फर्नीचर 1,000 रुपया। 5% प्रोविजन करना है बाय डेट्स के लिए डेटर पे, तो डेटर हमारा है 20,000, 20,000 का 5% 1,000 हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू प्रोविजन फॉर बाय डेट्स 1,000 रुपया। ओके, उसके बाद कहता है क्रेडिटर्स वेयर वैल्यूड एट 28,000। क्रेडिटर्स कितना है, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आपको मिलेगा। 30,000 का क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी अब क्या हुआ 28,000 का, 30,000 से 28,000 पे आ गया, तो 2,000 रुपया कम हुआ। लायबिलिटी हमारा कर्ज होता है, अगर कर्ज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा समझो ना खुशी मिलती है। खुशी का मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ। तो 2,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 2,000 रुपया, इसका भी काम हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप प्रॉफिट लॉस जो भी निकल रहा है बैलेंस निकाल लो आप लोग, ठीक है। और उसे ए और बी के बीच, ओल्ड पार्टनर आपका ए और बी है, ए और बी के बीच 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। आइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, 3 कॉलम इधर भी और 3 कॉलम इधर भी, पार्टिकुलर्स को छोड़ के, पार्टिकुलर्स और 3 कॉलम ए बी और सी के लिए, इधर भी पार्टिकुलर्स और 3 कॉलम ए बी सी के लिए। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में दे दो 35,000, बी के कॉलम में दे दो 20,000। फिर लिखो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, 15,000 रुपया सी के कॉलम में देना। सिर्फ सी के कॉलम, वो कैपिटल के लिए 15,000 रुपया ला रहा है, सी के कॉलम में देना है, तो दे दिया सी के कॉलम में, ये हो गया। फिर क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 रुपया। 8,000 को
ए और बी के बीच में 5:3 में बांट दो। ऑल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 5,000 ए के कॉलम में और 3,000 रुपया बी के कॉलम में डाल दो। ये हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या निकला है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट निकला है 10,000 रुपया। तो इस 10,000 को 5:3 में बांट लो और क्रेडिट साइड में लिखना बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए और बी के कॉलम में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो बांटे वो दे दो। ओके। उसके अलावा और कुछ पॉइंट है आंख बंद करके बैलेंस शीट में बांटने वाला? नहीं है। बन गया। क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो, यही डेबिट साइड में डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। ये बन गया आपका। उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आप कहाँ गया? हाँ, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जिस में कमी आया है, जिसमें वृद्धि आया है, जैसे बिल्डिंग में आपका वृद्धि हुआ है ना 10,000 रुपया, तो 60-10 70,000 रुपया दिखाना बिल्डिंग का। फर्नीचर में आपका 1,000 रुपया कम हुआ है फर्नीचर का, तो फर्नीचर 9,000 रुपया आप न्यू बैलेंस शीट में दिखाना। डेटर आपका 1,000 रुपया कम हुआ है तो 1,000 घटा करके दिखाना। लेस प्रोविजन, जैसे डेटर लिखोगे न्यू बैलेंस शीट में ऐसे अंदर में लिखना 20,000 लेस प्रोविजन या रिजर्व जो लिखा हुआ है, रिजर्व लिखा हुआ है तो रिजर्व लिख दो। रिजर्व ही दिया हुआ है ना, हाँ, पुण्य प्रोविजन ही है तो प्रोविजन लिखा है तो प्रोविजन लिख दो। प्रोविजन 1,000 रुपया और यहां पे डाल दो 19,000 रुपया। ये हो गया। कैश की बात रही तो कैश आपका 5,000 तो पहले से ही है 5,000, इसमें ऐड कर दो 15,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया और प्लस 8,000 रुपया गुडविल के लिए लाया। ये सब जोड़ करके 28,000 रुपया यहां पर दे देना। 28,000 रुपया यहां पर दे देना। ये आपका बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स में भी आपका कमी हुआ है, 30,000 के बदले आप 28,000 रुपया दोगे क्रेडिटर का। बिल्स पेबल 10,000 ठीक है। और बैलेंस कैरी डाउन जो कैपिटल अकाउंट में निकाले हो वो ए का न्यू वाला देना, बी का भी न्यू वाला देना और सी का भी देना। कितना? 15,000 रुपया सी का कैपिटल आएगा तो 15,000 रुपया सी का देना। दोनों साइड बराबर आ जाएगा। 37 ए कंप्लीट हो गया। बनाओ। नहीं बन रहा है तो फिर से आकर के इसको एक बार समझ लेना अपना, बाद में। अभी फिलहाल समझ गए हो तो बनाने का कोशिश करो कि कैसे बनाना है। 37B में आ जाओ। 37B में क्या कह रहा है कि ए बी दो पार्टनर है, इसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें अभी तक नहीं दिया हुआ है। बैलेंस शीट उसका दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट है। ओके। नीचे आ जाओ। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए सी आ रहा है। ओके। अब सी लाएगा क्या देखते हैं। सी 20,000 रुपया कैपिटल के लिए लाएगा भी, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 4,000 इन कैश। वो गुडविल का रुपया कैश में नहीं ला सकता, यानी कि उधार रह जाएगा। क्या रह जाएगा? उधार रह जाएगा बाबू। नो गुडविल अकाउंट इज राइज। गुडविल अकाउंट खाता नहीं खोलना है आपको। तो गुडविल जब कैश में नहीं लाता आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ता है, जो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, यहां भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। फर्नीचर है, उसके बाद ये BC पॉइंट दूसरा दिया हुआ है। नीचे में क्या कह रहा है, बनाना क्या सब है आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी मींस न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिख लो आप। क्या कौन सा पॉइंट किधर जाएगा वो मैं बता रहा हूं आपको। क्या कहता है कि फर्नीचर को 10% से कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू फर्नीचर और 10%, 10,000 का 10% 1,000 होगा, डाल दो 1,000 डेबिट साइड में। उसके बाद कहता है रिजर्व 5% डॉटफुल डेट्स बाय डेट्स के लिए करना है। तो डेटर पे निकलता है 20,000 का, आप निकाल लो 5% 1,000 रुपया, ये भी लिखो। रिजर्व फॉर बाय डेट्स डेबिट साइड में टू रिजर्व फॉर बाय डेट्स 1,000 रुपया, ये भी डाल दिए। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर है 20%, तो ये हो जाएगा आपको 25,000 का 20% निकालोगे 5,000, ये आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपया, ये भी क्लियर हो गया। अब देख लो जिधर का जोड़ ज्यादा आ रहा है जोड़ लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी निकले 5,000 और 1,000, हाँ क्रेडिट साइड का ही जोड़ ज्यादा आएगा। क्रेडिट साइड का जोड़ो, डेबिट में डालो और टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट आ रहा है उसे ऑल्ड रेशियो में बांटना है, तो ऑल्ड रेशियो यहां पर नहीं दिया हुआ है तो इस दोनों का ऑल्ड रेशियो हो जाएगा यहां पे ऑल्ड रेशियो 1:1। अगर कुछ ना दिया हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन लागू होता है,
जब पार्टनरशिप ट्रीट साइलेंट होता है तो 1:1 बराबर में बांटते हैं। यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 ही होगा। क्लियर? चलो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में यानी कि पार्टिकुलर्स और 3 कॉलम ए बी सी के लिए क्रेडिट साइड में भी सेम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में 25,000 दो, बी के कॉलम में 20,000 दो क्रेडिट साइड में। फिर क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, ए में नहीं देना है, बी में नहीं देना है, सी में देना है आपको 20,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया है तो 20,000 उसमें दे दो। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद आप आ जाओ और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट निकला है वो ए और बी के कॉलम में बांट कर दे दो। ये भी हो गया। उसके बाद लिखो रिजर्व क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व 10,000 को बराबर बराबर बांट दो, 5,000 ए में दे दो और 5,000 बी में क्रेडिट साइड में। ये भी क्लियर। अब हमारे पास बच रहा है क्या? गुडविल। गुडविल का काम आपको कैसे करना है? देखो, इस 4,000 के लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा आपको क्योंकि गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं हम लोग। और इसका लेजर पोस्टिंग आप लोगों को अच्छे तरीके से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग अच्छी तरीके से करने आता है। कैश बुक अगर 11th में पढ़े होंगे तो, अगर इससे पहले जितना बहुत सारा क्वेश्चन में बताएं ये चीज। तो 4,000 है, 4,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2,000 इसका होगा और 2,000 इसका होगा। अब इसको पोस्टिंग करना है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट देना है आपको ए के कॉलम में 2,000 और बी के कॉलम में 2,000। फिर आ जाओ डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में आपको लिखना है, डेबिट साइड में एज कैपिटल अकाउंट और ये अमाउंट देना है आपको सी के कॉलम में 2,000। किसके कॉलम में? सी के कॉलम में 2,000। फिर बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी आपको अमाउंट देना है सी के कॉलम में 2,000। क्रेडिट साइड का जोड़ो, डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन निकालो, बन गया। ओके, क्रेडिट साइड का जोड़ करके डेबिट साइड में डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकालो कैपिटल अकाउंट का, ये बन गया। अब न्यू बैलेंस शीट बनाना है तो न्यू बैलेंस शीट में समझो क्या सब करना है आपको। न्यू बैलेंस शीट में कैश पहले से आपका 5,000 है और वो लाया है बंदा 20,000, तो ये 20,000 आप जोड़ लो, 25,000 रुपया कैश दिखाना। सन्ड्री डेटर है 20,000 इसमें से लेस रिजर्व कर लो। रिजर्व 1,000 रुपया घटा करके 19,000 रुपया दिखाना, इसके जगह पर 19,000। स्टॉक के बारे में कुछ बोल रहा था क्या या नहीं? तो स्टॉक आपका 15,000 रुपया सही है। फर्नीचर आपका बोल रहा है 10% कम करना है, तो ये फर्नीचर 10,000 में से 1,000 लेस कर लेना, तो 9,000 रुपया दिखाना। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा तो 25,000 पहले से है और प्लस 5,000 रुपया आपका बढ़ा है, तो ये आप दिखाना 30,000 रुपया। ओके, और कुछ नहीं है, जोड़ लेना। इधर आ जाओ, क्रेडिटर 20,000 का 20,000 देना। यह रिजर्व अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना क्योंकि इसे हम बांट चुके हैं, तो ये नहीं दिखाना। अब कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी जो बैलेंस कैरी डाउन कैपिटल अकाउंट का निकाले वो बैलेंस आपको डाल देना है, जोड़ों के बराबर आ जाएगा। डेट्स इट। क्लियर है? तो 37 भी आपका क्लियर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जो समझाने वाला भाई हम समझाते जा रहे हैं, जो पॉइंट फंसने वाले उसको हम क्लियर करें और इसे भी बना लेते। अगर नहीं भी समझाते तो आप लोग बना लेते, लेकिन फिर भी समझा दिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए बी 2 पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल रेशियो दिया हुआ है और बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, नीचे में कहता है कि सी एडमिट हो रहा है 2/5 शेयर के लिए इन प्रॉफिट, और एडजस्टमेंट उसके बीच क्या हुआ है, समझौता क्या हुआ वो देखो। सी 80,000 रुपया कैपिटल के लिए लाएगा, पूंजी के लिए सी विल ब्रिंग 80,000 फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल के लिए लाएगा। ये भी क्लियर है, तो कैपिटल अकाउंट में इसका काम होगा। गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द न्यू फर्म
एट ऑल, किसी भी हाल में न्यू फर्म में गुडविल अपीयर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले से गुडविल हमारे पास ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, इसका भी काम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, ये भी समझाते हैं। चलो उसके बाद कहते हैं इन्वेस्टमेंट हुआ है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 रुपया दिया और कुछ नहीं दिया, और नीचे में कह रहा बनाना है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ओके, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लिखो और रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख लो और इसमें डालो। इन्वेस्टमेंट 45,000 इसका वैल्यू किया गया है, इन्वेस्टमेंट का 45,000 है, तो पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट 50,000 है, तो ये 5,000 रुपया हमारा कम हुआ है जो लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया, टू इन्वेस्टमेंट 5,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 10,000, तो पहले से हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है, इसका काम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगा, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड का जोड़ो, क्रेडिट साइड में डालो और लिखो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट और उसे ऑल्ड रेशियो में बांट दो, 5,000 को बांट लो। क्लियर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टिकुलर्स और 3 ABC के लिए कॉलम बना लो, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में, ऊपर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में और बी के कॉलम में 90,000 और 30,000 डाल दो। फिर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 20,000 रुपया वो गुडविल के लिए ला रहा है, 20,000 रुपया गुडविल के लिए ला रहा है। ये 20,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस 20,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो SR, यानी कि ऑल रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1, 3:1 होगा, इसमें बांट दो, तो ये आ जाएगा 4 4 5 20, 15,000 और 5,000, ए के कॉलम में 15,000 और बी के कॉलम में क्रेडिट साइड में देना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए के कॉलम में 15,000 और बी के कॉलम में 5,000 दे दो। ये हो गया क्लियर। अच्छा, तो 3 पॉइंट हो गया। कैपिटल के बारे में बता ही दिए, बाय कैश अकाउंट, सी के कॉलम में 80,000 रुपया दे देना सिर्फ क्रेडिट साइड में, ये भी हो गया। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन लॉस आया है, तो डेबिट साइड में लिखो, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस को ए के कॉलम में देना 3750 और बी के कॉलम में देना 1250, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ गुडविल लिखो, डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू गुडविल, 10,000 है तो 10,000 को ए और बी में बांट दो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:1 ही है। ओके, 4 4 5 20, 2500 हो रहा है तो 2500 बी के कॉलम में और 7,500 रुपया ए के कॉलम में, 7,500 रुपया ए के कॉलम में और 2500 रुपया बी के कॉलम में डेबिट साइड में, ये भी हो गया। अब मामला उठता है वर्कमैन कंपनसेशन का, क्लेम हो चुका है 10,000 रुपया, क्लेम हो चुका है 10,000 रुपया, तो 10,000 इसमें से 20,000 में से 10,000 बच गया। अरे 10,000 रुपया तो हमारा क्लेम हो गया, इसमें से क्लेम, तो 10,000 रुपया तो बच गया, 10,000 रुपया तो बैलेंस बचा। इस 10,000 रुपया बैलेंस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 10,000 को ए और बी के बीच ऑल रेशियो में बांट दो, ए के कॉलम में 7,500 रुपया दो और बी के कॉलम में 2500 रुपया दो। अब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड जोड़ो, वही डेबिट साइड में डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या सब होगा न्यू बैलेंस शीट में, ये चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब न्यू बैलेंस शीट में एक एक करके, ओके, सबको हटाने दो। न्यू बैलेंस शीट में, अच्छा बैंक का यूज है चेला, तो कैपिटल अकाउंट में क्या करना, सी का जो कैश लाया है गुडविल के लिए, उसके लिए बाय बैंक अकाउंट 80 के कॉलम में 80,000 रुपया देना, बैंक का यूज, कैश की जगह पर बैंक का यूज कर लेना। बैंक अकाउंट में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 5,000 तो 10,000 तो पहले से है, 80,000 रुपया वो बंदा लाया कैपिटल के लिए और 20,000 रुपया लिया गुडविल के लिए, ये सब जोड़ करके 1,10,000 रुपया दे देना, 1,10,000 रुपया। डेटर्स के बारे में कुछ बोला या नहीं, तो डेटर सही है 60,000 ही रहेगा। स्टॉक के बारे में कुछ बोला कि नहीं, तो सही है ये 30,000 ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपको कर देना है 45,000 रुपया, क्योंकि इसका वैल्यू 45,000 किया गया है। ओके,
गुडविल अब नहीं दिखाना है न्यू बैलेंस शीट में, बन गया डेबिट एसेट साइड का क्लियर। कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी जो बैलेंस कैरी डाउन निकाले हो वो निकाल करके यहां पर डाल दो तीनों का। क्रेडिटर 20,000 रुपया अपने जगह पर सही है, 20,000 होगा। वर्कमैन कंपनसेशन अब हमारा जो क्लेम है वो सिर्फ रहेगा 10,000 रुपया। कितना रहेगा? 10,000 रुपया ही न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जोड़ लो बराबर आ जाएगा, बन गया ये क्वेश्चन। जोड़ लो बराबर आ जाएगा, बन गया ये क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, तुम बताएं क्या आपको? दैट्स इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर दो। हाँ, कमेंट करने का तरीका है क्वेश्चन नंबर, और जो पॉइंट नहीं समझ में वो पॉइंट का नाम देना। कुछ पूछना हो ऊपर में नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो किसी पॉइंट पे। ओके, चलिए ये हमारा क्लियर हो गया 38। नौ क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। बड़ा झोल झोल सामान सब दिख रहा है भाई। करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है इसमें। अच्छा, इसको बनाना ही पड़ेगा हमें, लेकिन पहले एक बार पढ़ ले। अमृतांशु और आदर्श दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस ऑल रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे में। एक बार रीड कर लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा, मे बी देख लेते हैं वैसे। प्रतीक आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, उसे 1/6 शेयर मिलेगा। प्रोविजन डेटर पे 5% है। एक्रूड इनकम 3,000 और 5,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट अपीयर इन द बुक्स। बुक्स में अपीयर नहीं है, यानी कि अनरिकॉर्डेड है ये, इसका भी काम करना पड़ेगा। प्रतीक 50,000 रुपया लाएगा कैपिटल के लिए, और हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल भी लाएगा कैश में। ओके, कहता है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2:2, इसका मतलब 2 गुना एवरेज प्रॉफिट का ऑफ लास्ट 3 ईयर्स व्हिच वेयर 35,000, 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, गुडविल यहां पर निकालना पड़ेगा। हाफ ऑफ द गुडविल इज ड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर आधा गुडविल निकाल लेता है गुडविल। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट आपको बनाना है इसमें। ये लो, सबसे पहले तो हमें ओल्ड रेशियो दिया वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 ये बनाने वाला है, तो बना रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाओ। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ कौन है भाई? अमृतांशु एंड आदर्श। अमृतांशु एंड आदर्श। ऑल्ड रेशियो कितना दिया है? 3:2। 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपका यही होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अमृतांशु एंड आदर्श 3:2 यही होगा। उसके बाद इसमें आ रहा है कौन पार्टनर? न्यू पार्टनर कौन आ रहा है भाई? प्रतीक। प्रतीक आ रहा है, तो प्रतीक शेयर्स कितना शेयर के लिए आ रहा है ये तो देखना पड़ेगा। 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट जैसे गुडविल चैप्टर में बताए थे उसी तरह से एवरेज प्रॉफिट बराबर गुडविल का अमाउंट निकालना है अपने को। कितना कितना दिया हुआ है? 50 मैंने ख्याति का, अच्छा ठीक है। 35, 60, 40, 35, 60, 40, 35, 60, 40, तो 35,000, 60,000 प्लस 40,000 और 3 से डिवाइड दे दो तो 1,35,000। 1,35,000 में 3 से डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 5 15, 45,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 45,000 का
2 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, 2 गुना बोला है, तो 90,000 ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गया। इसमें आपको प्रतीक का शेयर निकालना है, प्रतीक शेयर ऑफ गुडविल बराबर 90,000 का 1/6 निकालो, ये आ जाएगा 15,000 रुपया जो कैश में लाएगा। तो ये चीज हमारा निकल चुका है। अच्छा रुक जाओ, ये चीज निकल गया है, और कुछ ऐसा पॉइंट है जो हमें काम करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ओके, नहीं, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल के लिए वो कितना रुपया लाया है ये दिया हुआ है, हाँ 50,000 रुपया ला रहा है, ठीक है। चलो 50,000 रुपया ला रहा है, ये भी ठीक है, आधा गुडविल का अमाउंट निकाल लिया। ओके, अब इसमें हमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट यहां से उठा लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। चलो यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इसमें पर्टिकुलर्स लिखना, इसमें अमाउंट लिखना, इसमें पर्टिकुलर्स लिखना, इसमें अमाउंट लिखना। ओके, अब किस किस में क्या क्या कमी आया है तो देखना पड़ेगा ना भाई मेरे को। अपने प्रोविजन 5% करना है, सेकंड नंबर पॉइंट में प्रोविजन 5% डेटर पे करना है। डेटर हमारा कितना है 30,000, 30,000 का 5% 1,500 हो रहा है, और 1,500 तो हो रहा है न्यू वाला, लेकिन पहले से कितना 1,500 तो हो रहा है, पहले से 1,000 है, तो बढ़ रहा है कितना 500 रुपया। ये हमें करना है क्या, टू प्रोविजन फॉर बीडी या डीडी जो भी हो 500 रुपया देना है। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट क्लियर। तीसरा नंबर एक्रूड इनकम 3,000 रुपया एसेट्स है और 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो एक्रूड इनकम ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एक्रूड इनकम। ये एसेट्स होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 3,000 रुपया, और इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपया, ये भी क्लियर हो गया 5,000। चलो तो तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्लियर, और चौथा नंबर पॉइंट में तो वो कैपिटल के बारे में बोल रहा है, पांचवा नंबर पॉइंट में भी आपको ये बोल रहा है, गुडविल के बारे में छठा नंबर पॉइंट में बोल रहा है। बस ये बन गया आपका, क्लियर हो गया। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल जोड़ ज्यादा है, तो डेबिट साइड का जोड़ेंगे 5,500 रुपया आएगा। यही 5,500 रुपया आप क्रेडिट साइड में डालोगे 5,500 रुपया, और यहां पे लिखोगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम। ट्रांसफर टू क्या है, अमृतांशु है तो AMR दे दिए अमृतांशु का। कैपिटल में कितना जाएगा आप लोग पूरा लिखना है, अमृतांशी कैपिटल अकाउंट। और आदर्श का है आदर्श कैपिटल अकाउंट, इसमें कितना जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा, ऑल रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 3,000 चला जाएगा तो 2,500 रुपया ये निकल रहा है, 2,500 रुपया हम यहां पर डालेंगे और इसको ऑल रेशियो में बांट देना है। ऑल रेशियो कितना है 3:2, तो 5 5 25, 1,500 और 1,000 रुपया। 1,500 रुपया इसका निकल गया और 1,000 रुपया इसका निकल गया लॉस, ये हो गया। अब अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें फिर से वो फॉर्मेट लेना पड़ेगा। यहां से नहीं, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। 3 कॉलम होगा, 3 कॉलम वाला उठाना है अपने को, ये होगा। क्योंकि अमृतांशु आदर्श तो पहले से ऑलरेडी 2 पार्टनर है ही, एक न्यू पार्टनर भी आ रहा है, तो उसका भी तो दिखाना पड़ेगा भाई। चलो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट आप लिख लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर में, और करंट अकाउंट भी आपको बनाना है। लेकिन यहां पर एक चीज गलती हो गया, ये लॉस कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। चला ये लॉस जो हम लोग कैपिटल लिखे ना, करंट अकाउंट लिखना है। यहां पर CUR दे दिए हैं, CUR दे दिए, इसका मतलब करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया था, वहां पे हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाना है। और यहां पर आप डेबिट साइड में इसमें पार्टिकुलर्स लिख लेना, इसमें अमृतांशु, इसमें आदर्श, और कौन न्यू पार्टनर आ रहा है, नाम क्या है उसका, प्रतीक। इसमें आप लिख लेना प्रतीक। फिर इधर आ जाओ, पार्टिकुलर्स लिखो, अमृतांशु लिखो, आदर्श लिखो और प्रतीक लिखो। ओके, और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है, ये दोनों का ये देखना पड़ेगा। कैपिटल का बैलेंस 80,000 और 50,000, 80,000 रुपया और 50,000 रुपया। तो 80,000 इसमें डाल दो, 50,000 इसमें डाल दो और इसको नील कर दो बाय। ये न्यू पार्टनर कितना लाया कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए वो ला रहा है 50,000 रुपया। कैश का प्रयोग करना है, बिल्कुल कैश का प्रयोग करना है। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। 80,000 था कि 50,000 था, क्या लोचा है भाई, 50,000 था, 50,000। तो ये 50,000 इसमें चला जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। और ये कैपिटल अकाउंट आपका बन चुका है। 80,000, 50,000 और ये भी आपका 50,000 रुपये। जो भी चेंज आएगा वो करेंट अकाउंट में आएगा। 80,000, 50,000 और ये भी आपका 50,000। यहां पे लिख लो टू बैलेंस कैरिड ऑन। 80,000 इसका निकल जाएगा, 50,000 इसका निकल जाएगा और 50,000 इसका भी निकल जाएगा। अब अपने को बनाना है फिर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर उसी तरह से कॉलम लेना पड़ेगा अपने को। यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, इसमें डेबिट साइड, इसमें भी आप लिखो पार्टिकुलर्स, इसमें लिखो अमृतांशु, ओके, इसमें लिखो आदर्श, ओके, इसमें लिखो प्रतीक, प्रतीक का करंट अकाउंट से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गुडविल भी कैश में ही ला रहा है, गुडविल भी कैश में ही ला रहा है। तो प्रतीक का तो यहां पर करंट अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल। ये प्रतीक का नहीं रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा, 2 ही कॉलम होगा। ओके, चलो हटा दो भाई, इसको भी क्या दिक्कत है। ओके, इधर भी आपको लिखना है पार्टिकुलर्स, इसमें लिखना है अमृतांशु और इसमें लिखना है आदर्श। ओके, ये क्रेडिट साइड हो गया। सबसे पहले कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था ना, इस क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, शायद दिया हुआ है। हाँ, करंट अकाउंट का भी बैलेंस 12,000 और 8,000 दिया हुआ है। तो इसके लिए भी लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस ही है तो लिखेंगे इसके लिए भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 12,000 और 8,000 दे रखा है। अब आते हैं एक एक करके पॉइंट हम लोग। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या निकला था, लॉस। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस निकला है 1500, 1,000। तो ये डाल देंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, 1500 और 1,000, 1500 इसमें डाल दो और 1,000 इसमें डाल दो। गुडविल का क्या सीन है भाई, गुडविल का क्या सीन है इसमें,
अच्छा, गुडविल तो निकाले हैं, उसका शेयर भी 15,000 निकाले हैं, लेकिन गुडविल के बारे में क्या बोला वो? हाँ, गुडविल का अमाउंट भी कैश में लाएगा। तो कितना गुडविल निकाले थे वर्किंग नोट में? 15,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? वही 3:2। तो गुडविल आ जाएगा क्रेडिट साइड में। लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट। 15,000 को 3:2 में बांटना है, 3:2 में बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो ये आ जाएगा 15, 9,000 और 6,000। 9,000 इसमें देना है, 9,000, 6,000, ये भी हो गया। लेकिन वो क्या कहता है कि आधा गुडविल का आधा अमाउंट वो विड्रॉ कर लेता है। तो यहां पर आ जाओ, लिखेंगे टू, कैश का प्रयोग किया गया है कि बैंक का? भाई कैश का, कैश का प्रयोग करेंगे। टू कैश अकाउंट निकाला है, ये दोनों आधा। तो 9,000 का आधा कितना? यहां देखो ना, इसका आधा आधा 9,000 और 6,000 का आधा आधा निकाल रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 45 और 3,000, 4,500 और 3,000 रुपये, ये निकाल लिया। अब आते हैं बैलेंस शीट में, देखते हैं आंख बंद करके कुछ ऐसा आइटम है जिसे हमें बांटना है। लायबिलिटी साइड में देखो, एक जनरल रिजर्व है, इसे बांटना है करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ओके, और अमाउंट कितना दे रखा है ये भी देख लो। अमाउंट दिया है 20,000, 20,000 को 3:2 में बांटना है। तो 4 दिया 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000 देना है इसमें। तो 12,000 इसका आ जाएगा, 8,000 इसका आएगा। टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ऐसे मत समझो। उसके बाद आ जाओ, और कुछ है नहीं। एसेट साइड में देखो, एक ओल्ड गुडविल है, इसे समाप्त करना है आपको। 20,000 को 3:2 में गुडविल अकाउंट, ठीक है, गुडविल अकाउंट 20,000 को लिखेंगे डेबिट साइड में, करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है, गुडविल अकाउंट 20,000 को बांटोगे 12,000 और 8,000, ये भी आ जाएगा 12,000 और 8,000। और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं हम लोग। नहीं, 8 8 16, अच्छा 22, ठीक है, 12 4 16 17 18,000, ठीक है। क्रेडिट साइड का ही दोनों का जोड़ ज्यादा है, अमाउंट दोनों का क्रेडिट साइड के ज्यादा है। तो इसका हो जाएगा 16 6 22, और अमृतांशु का हो जाएगा 9 4 13, 2 1 3, 33,000 और 22,000। चलो डाल दो यहां पर 33,000 और 22,000। यहां पे निकालो टू बैलेंस, क्योंकि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट का, पार्टनरशिप फंडामेंटल याद करो, उसमें बताए थे, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये आ जाएगा 0 0 5 5 10, 0 जोड़ेंगे 1, ओके, 2 4 2 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 1 1 1 2 2 1 3, 15,000 इसका निकल रहा है। ये 000 का 000 हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 1, 10,000 इसका निकल रहा है। तो 15,000 और 10,000 ये निकल गया। अब अपने को बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखो भैया, बैलेंस शीट के लिए तो हमें ये सिंगल वाला कॉलम उठाना पड़ेगा अपने को। ओके, चलो बैलेंस शीट हमें बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट का बना रहे हैं वो डेट यहां पर दिया होगा, 31 दिसंबर 2023। तो 31/12/2023। ओके, इसमें एसेट्स और इसमें अमाउंट देना है अपने को, इसमें अमाउंट और इधर इसमें लायबिलिटी देना है, लायबिलिटीज।
ओके, आइए सबसे पहले लायबिलिटी साइड से ही स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर आपका 30,000 ज्यों का त्यों है, 30,000 क्रेडिटर्स। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट आएगा, और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था वो आएगा 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 और 5,000 ये डालना है। क्रेडिटर्स दे दो, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो नीचे में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था 5,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 ये देना पड़ेगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स लिखो, कैपिटल अकाउंट्स, और यहां पर लिखो अमृतांशु, अमृतांशु, अमृतांशु का कितना, आदर्श का कितना, और प्रतीक का कितना, प्रतीक का कितना। तो ये हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए थे। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस कैरी डाउन 80,000, 50,000 और 50,000 यहां पे निकाले हैं कैरी डाउन 80, 50, 50। ये डाल दो 80,000 इसका, 50,000 इसका और 50,000 इसका। फिर करंट अकाउंट निकालना है अपने को, करंट अकाउंट का भी बैलेंस है, करंट अकाउंट्स। ओके, अमृतांशु का होगा, अमृतांशु, अमृतांशु। उसके बाद आ जाओ आदर्श का। कितना करंट अकाउंट का बैलेंस निकला है 15,000 और 10,000 यहां पे निकाले बैलेंस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन लिखना भूल गए क्या? ओके, कैरी डाउन 15,000 और 10,000, तो 15,000 ये भी डाल दो और 10,000 ये भी डाल दो, बस हो गया। एसेट साइड में आ जाइए बाबू। एसेट साइड में क्या सब दिया हुआ है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, टाइम भी लगा, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो, लेकिन क्लियर हो गया। ओके, टाइम लगा तो लगा लेकिन क्लियर हो गया। ओके, कैश, कैश में वो क्या सब लाया, 50,000 कैपिटल लाया और 15,000 रुपया गुडविल का भी लाया, 15,000, तो 16,000 है पहले से 16,000 है, तो यहां पे लिखेंगे कैश 16,000 पहले से है, 50,000 कैपिटल के लिए और 15,000 रुपया गुडविल के लिए, जिसमें से आधा निकाल लिया, तो 7,500 ही गुडविल का। ओके, तो ये हो जाएगा आपको 50, 10, 60, 73,500 में भी देख लेना, 73,500 ये कैश का हो गया, 73,500। और आगे चलो एसेट्स में देखते हैं। डेटर है, अब डेटर पर प्रोविजन, डेटर 30,000 का है, 1,500 रुपया प्रोविजन, न्यू प्रोविजन 1,500 होगा, तो 30,000 डेटर 30,000 और प्रोविजन उस पर काम करना है अपने को। लिखेंगे डेटर्स 30,000 और 5% प्रोविजन लेस प्रोविजन, 5% करना था, 1,500 रुपया निकला था, घटाने के बाद ये आ जाएगा 28,500, ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टमेंट 25,000 है, इसमें क्या कोई कमी वृद्धि आया है, नीचे में देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी वृद्धि यहां तो नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता चल जाएगा, प्रोविजन और नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यों का त्यों होगा। ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट ट्रेडमार्क लैंड एंड बिल्डिंग 25, 20, 90, इन्वेस्टमेंट ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट ट्रेडमार्क लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितना था, 25,000, 20,000 और 90,000, 25, 20 और 90, 25, 20 और 90, तो 25,000 इसका, 20,000 इसका और 90,000 इसका। एक हमारा एक्रूड इनकम था, तो एक्रूड इनकम अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है इनकम, जो 3,000 का दिया हुआ था एक्रूड इनकम, है ना, 3,000 का, यहां पे देखो
3,000 का एक्रूड इनकम कहाँ गया वो बंदा? अच्छा यहाँ है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम 3,000 रुपये, ये भी दे दिए। और कुछ छूट रहा है? नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो 00 तो होगा 5 5 10, 1 4 8 4 12 12 12 12 और 8 सॉरी 12 और 5 17 3 20 2 2 2 7 2 9 9 2 11 11 2 13 11 2 13 2 15 15 और 9 24। ये आ रहा है 2,40,000 इधर का भी 2,40,000 आना चाहिए। क्यों? 000 तो आ रहा है भाई यहाँ तक। 5 और 5 10, 1 3 1 4 8 4 12 12 5 17 5 22 22 23 24, ये भी आ गया 2,40,000। ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। और आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना। लो जब बोले पॉज करने के लिए पॉज करो, नोट करो। चलो पॉज करो, नोट करो। बाद में अभी तो लैब है तो अभी पॉज थोड़ी होगा, छूट जाएगा लैब। पॉज करो और नोट करो, बाद में कर लेना पॉज नोट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का है, पॉज करके नोट करो। और ये क्रेडिट साइड का है, पॉज करके नोट कर लो। ये पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट साइड का है, पॉज करो नोट करो। और ये क्रेडिट साइड का है, पॉज करो नोट करो। ये आपका बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट, पॉज करके नोट करो। अब एक क्वेश्चन आज के लिए लास्ट, ये समझाने वाला है, समझा देंगे बन जाएगा। अब देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन जब हम बना सकते हैं तो ये क्या कुछ नहीं है, यह बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ, फटाफट समझा देते हैं। ए बी दो पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल रेशियो दिया हुआ है। ओके, और इसका बैलेंस शीट भी दिया हुआ है 2022 का, 31 दिसंबर 2022 का। ओके, बैलेंस शीट दे रखा है। चलिए नीचे में आ जाए, क्या सब दिया हुआ है वो देखते हैं। एबीसी का न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेना। ऑल रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग निकाल लेना, फार्मूला लगा करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, ये काम पहले कर लेना। उसके बाद वो सील आएगा 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए और 48,000 रुपया गुडविल के लिए। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में इसका काम होगा। उसके बाद कहता है ए और बी विल विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश। गुडविल का आधा अमाउंट यानी कि 48,000 का 24,000 रुपया निकाल लेगा गुडविल का। तो निकालने का एंट्री किधर? अरे प्रीमियम फॉर गुडविल इधर दिए ना करंट अकाउंट में। देखो जैसे करंट अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा दिए 15,000 इधर दिखाए यहाँ पर देखो, और इसका आधार निकाल लिया। तो निकालने का एंट्री टू कैश अकाउंट लगा के या बैंक अकाउंट लगा के निकाल लेना। ए और बी के कॉलम में यहाँ पर देखो, ए और बी के कॉलम में दे देना। क्लियर? ए और बी के कॉलम में दे देना। तो ये भी काम हो गया। उसके बाद आ जाओ, निकालने का एंट्री डेबिट साइड में हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, आधी रकम निकाल लिया। अच्छा, मशीन का वैल्यू किया गया है 1.5 लाख रुपया। तो मशीन है हमारा कितना? 1,20,000। तो आपका 30,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना। उसके बाद आ जाओ, स्टॉक का वैल्यू किया गया 1 लाख रुपया। तो स्टॉक हमारा है 80,000 रुपया। तो ये 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये भी आपका बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देना। उसके बाद आ जाओ, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 10,000 रुपया दिया हुआ है। तो पहले से प्रोविजन तो नहीं है, ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। प्रोविजन इस पर करना है, डेटर पे 10,000 रुपया निकाल के ही दिया है तो ये दे देना रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 10,000 रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। प्रॉफिट निकले या लॉस निकले कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे बाबू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाओगे तो सबसे पहले 3 कॉलम डेबिट साइड में भी और 3 कॉलम क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का एबीसी का पार्टिकुलर्स के अलावा रखना। क्रेडिट साइड में देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में 1 लाख, बी के कॉलम में 1,20,000 रुपया। फिर लिखना बाय क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 48,000 रुपया ए और बी के कॉलम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट के देना। किस में? ए और बी में किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट के दे देना। फिर आ जाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना टू कैश अकाउंट,
टू कैश अकाउंट, और उसमें 48,000 है तो 48,000 का 24,000, यानी कि जितना यहां पर बांटे हो नहीं, 48,000 को बांटे हो क्रेडिट साइड में, उसका आधा ए और बी में दे देना, आधा आधा। जैसे यहां पर दिए थे 9,000 का आधा, देखो ना 9,000 का आधा दिए थे, यहां पर देखो 9,000 और 6,000 का आधा आधा कितना दिए थे, 4500 और 3,000 दिए थे, बस उसी तरह से आधा आधा दे देना इधर। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ, गुडविल का काम हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो प्रॉफिट ए और बी में बांटे हो ए के कॉलम में बी के कॉलम में दे देना। ये तो हो गया, बन गया। पहले से गुडविल नहीं है, कुछ भी बांटने वाला नहीं। हाँ, कैपिटल अकाउंट बन गया, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड में डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। अब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो न्यू बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिटर 30,000 पूरा डालना, बिल्स पेबल 30,000 पूरा डालना, ए बी सी जो कैरी डाउन निकाले हो वो बैलेंस, ये बैलेंस नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं रहेगा, ए बी सी जो कैरी डाउन निकाले वो दे देना। ये क्लियर हो गया। मशीन आप 1.5 लाख रुपया देना, 1,50,000 रुपया, और स्टॉक आप दिखाना 1 लाख रुपया। सन्ड्री डेटर 10,000, 70,000 अंदर में लिखना, लेस प्रोविजन, प्रोविजन लिखना, प्रोविजन 10,000 रुपया घटा करके अब 60,000 दिखाना। कितना? 60,000 दिखाना। कैश एट बैंक 7,000 ही दिखाना, लेकिन कैश इन हैंड में आ जाओ, कैश इन हैंड वो कितना कितना लाए। अच्छा, सी का कैश जो 1 लाख रुपया पूंजी लाए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना, बाय कैश अकाउंट सी के कॉलम में 1 लाख देना। ये ध्यान रहे, 1 लाख रुपये यानी कि 3,000 प्लस 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लाया, और 48,000 जो लाया गुडविल के लिए उसमें से आधा निकाल लिया तो ये 24,000 ही होगा, तो प्लस 24,000। ये सबको जोड़ लेना, 1,27,000 यहां पर दे देना, 1,27,000 कैश का बैलेंस देना। बन गया आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 40। समझा दिए, बनाओगे तो बन जाएगा आराम से यार, अपना खुद का भी दिमाग लगाया करो। चलिए, तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी पूछना कमेंट कर दो, बाद में हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। ओके, सेपरेट हर चैप्टर का अपना अपना कमेंट का रिप्लाई आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, ओके।